Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will start our lesson 2nd of class 7th history, Rise of New Kingdoms. Next is the गुर्जर प्रतिहार. गुर्जर प्रतिहार जो है उनका जो रूलिंग एरिया था वो वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल राजस्थान और कुछ पार्ट सेंट्रल इंडिया के थे. नागभट्ट फर्स्ट जो था वो इनका सबसे पावरफुल रूलर था. उसने अपने साम्राज्य को काफी ज्यादा एक्सपेंड किया, फैलाया. वत्सराज और भोजराज जो थे वो भी कुछ दूसरे रूलर थे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के. राजा भोज जो है उसने सबसे लार्जेस्ट एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था नॉर्थन इंडिया के अंदर, जिसकी कैपिटल कन्नौज थी. राजा भोज ने सिल्वर कॉइन भी इश्यू किए थे जिनके ऊपर वराह का मार्क था. वराह जो कि लॉर्ड विष्णु जो है उनका एक इनक्रिनेशन या फिर एक रूप है. इसी रीजन से ये वराह के कॉइन इशू करने की वजह से उनको आदि वराह भी कहा गया. राजा भोज जो है बाद में उनको सक्सेस किसने किया? उनके बेटे महेंद्रपाल ने. उनका उत्तराधिकारी महेंद्रपाल बना. अल मसूदी जो कि एक फॉरेन ट्रेवलर था, उसने प्रतिहार रूलर्स की जो प्रेस्टीज है, उनका जो सम्मान है, उनका जो गौरव है या फिर किस प्रकार से वो रूल कर रहे हैं, इन सब चीजों को टेस्टिफाई किया. और प्रतिहार रूलर्स जो है वो लिटरेचर के या लर्निंग के काफी शौकीन थे. प्रतिहार जो है उनके ट्रेड रिलेशन जो है सेंट्रल एशिया के साथ बहुत अच्छे थे. एक इंस्क्रिप्शन मिला है हरियाणा के करनाल में, जहां पे कि जो सेंट्रल एशिया और अरेबिया से घोड़े लाए गए थे अरब देश से, उनके बारे में जिक्र किया गया है. 1018 एनो डोमिनी में मोहम्मद ऑफ गजनी, जो मोहम्मद गजनी था, उसने प्रतिहार रूलर को हरा दिया और बाद में ये डायनेस्टी खत्म हो गई. नेक्स्ट इज द पाल. पाल डायनेस्टी जो है उसकी फाउंडेशन रखी थी गोपाल ने 750 एनो डोमिनी में. इस डायनेस्टी का सबसे मेन फीचर, सबसे यूनिक फीचर क्या था कि यहाँ पे किंग जो है वो इलेक्टेड होता था. अगर हम इससे पहले डायनेस्टीज की बात करें तो वहां पर जो किंग है उसी का बेटा किंग बनता था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट किया जाता था राजा को. धर्मपाल और देवपाल जो थे वो दो महान शासक थे, महान रूलर थे इस डायनेस्टी के. उन्होंने एक बहुत लार्ज एम्पायर को एस्टेब्लिश किया. पाल रूलर्स जो थे उन्होंने प्रतिहार और राष्ट्रकूट से काफी प्रॉब्लम्स भी फेस की. इसका रिजल्ट क्या निकला कि वो अपने राज्य को कन्नौज से आगे एक्सपेंड नहीं कर पाए और ना ही कन्नौज को अपने राज्य में मिला पाए. कन्नौज उस टाइम में पावर का सिंबल था और इसको कंट्रोल करने का मतलब था कि गंगा वैली के अंदर जितने भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं उन सबको कंट्रोल करना. लेकिन उसी टाइम में जो पाल डायनेस्टी है उन्होंने अपने साम्राज्य को एक्सपेंड किया और आसाम, उड़ीसा और मॉडर्न नेपाल के कुछ पार्ट्स को अपने राज्य में मिला लिया. तिब्बतन अकाउंट से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि पाल जो थे वो बुद्धिज्म को मानते थे और जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है बिहार की, उसकी फाउंडेशन जो है, उसकी स्थापना जो है धर्मपाल ने करवाई थी. पाल जो है उनके साउथ ईस्ट एशिया के साथ काफी अच्छे ट्रेड लिंक थे. पाल जो थे वो काफी सक्सेसफुल रूलर्स थे, लेकिन बाद में उनको सक्सीड किसने किया? सेना डायनेस्टी ने 12th सेंचुरी में. और बाद में सेना डायनेस्टी जो है वो दिल्ली सल्तनत के कमांडर से हार गई थी. नेक्स्ट इज द दक्कन. दक्कन जो है वो कृष्णा और नर्मदा नदी के बीच का एरिया है. वो डायनेस्टी जिन्होंने दक्कन के ऊपर कंट्रोल किया था, जिसमें फर्स्ट आता है राष्ट्रकूट. राष्ट्रकूट जो है वो 8th सेंचुरी में पावर में आए थे. दंतेदुर्ग या दंतीवर्मन जो है वो राष्ट्रकूट किंगडम का फाउंडर था. ये डायनेस्टी जो है अपने वॉरियर्स और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी. इस डायनेस्टी ने नियर अबाउट 200 ईयर्स तक रूल किया. ये जो है वो महाराष्ट्र रीजन जो है उसके अंदर 750 से लेकर 970 एनो डोमिनी तक कंट्रोल किया, डोमिनेट किया. मलखेद या मान्य खेत जो है मॉडर्न सोलापुर जो कि महाराष्ट्र में है, वो राष्ट्रकूट की कैपिटल सिटी थी. गोविंद, अमोघ वर्ष, कृष्ण थर्ड, ये जो थे कुछ फेमस रूलर्स थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के. नॉर्थ में राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो रूलर हैं वो गुर्जर प्रतिहार के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और बाद में उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कांचीपुरम के पल्लवाज के साथ. राष्ट्रकूट जो थे वो काफी टॉलरेंट रूलर थे. वो आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर के काफी शौकीन थे. उन्होंने एलोरा के अंदर कैलाश टेम्पल बनवाया. उन्होंने रॉक्स को कट करवा के एलिफेंटा केव्स बनवाई जो कि अभी मुंबई के नियर सिचुएटेड है. अमोघ वर्ष जो था वो काफी टॉलरेंट रूलर था और उसने कन्नड़ में पोएट्री भी लिखी. वो जैन था लेकिन सभी धर्मों को इक्वल मानता था. मुस्लिम ट्रेडर्स जो है वो ट्रेड के लिए राष्ट्रकूट टेरिटरी में अलाउड थे और इस्लाम जो है, इस्लाम की पर्चिंग करना भी अलाउड था.
अदर किंगडम्स जिन्होंने डेक्कन के ऊपर कंट्रोल किया, जिसमें फर्स्ट है चालुक्य। चालुक्य जो कल्याणी के रूलर्स थे, उन्हें बाद में लेटर चालुक्य या वेस्टर्न चालुक्य कहा जाता था। मोस्ट फेमस इस डायनेस्टी का रूलर जो था वो था विक्रमांका। नेक्स्ट इज ककात्यास। ककात्या किंगडम जो था वो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में लोकेटेड था। इस डायनेस्टी के रूलर्स जो थे उन्होंने 12th से लेकर 13th सेंचुरी तक वहां पर रूल किया। उनकी टेरिटरी जो है बाद में दिल्ली के सुल्तानों ने टेक ओवर कर ली थी 14th सेंचुरी में।